आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। लाइफ इन स्कूल कैंपस के इस एपिसोड में आज श्री संत साई सैनिक जूनियर हाई स्कूल में हम उपस्थित हैं और ये विद्यालय पनियरा ब्लॉक के खास जो चौराहा है ऑन रोड पर विद्यालय ये है संचालित है। और यहाँ के मैनेजर सर और अपने कुछ स्टाफ हैं, कुछ क्लासेस अभी ऊपर चल रहे हैं, तो हमने कुछ ही क्लास को यहाँ पर इकट्ठा किया है, तो इनके विचारों को जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाएंगे। सबसे पहले भारत माता की जय! भारत माता की जय! सबसे पहले हम चाहते हैं कि अपने इस अथक प्रयास से विद्यालय खोल करके जो आप यहाँ के क्षेत्र के अभिभावक के बच्चों को शिक्षित करने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद है। इनके लिए आप लोग ताली बजाइए। मैं चाहता हूं कि आप इस अथक प्रयास की जर्नी कैसे कहां से शुरू किया है कि थोड़ा संक्षिप्त शब्दों में आप बयां करें। सबसे पहले मैं आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे विद्यालय पे आकर के और इस तरह का जो आयोजन कर रहे हैं, तो ये बड़ी ही तारीफ की बात है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विद्यालय की स्थापना मेरी माता जी ने की थी 1995 में। मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ। और मेरी माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती पूनम देवी था और उनका ये सपना था कि इस ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का बड़ा अभाव था उस समय, ठीक है, लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको यहाँ पे शिक्षा की अलग जगानी थी और कम से कम व्यवस्था में यहाँ के लोगों को शिक्षित करना था। क्योंकि उस समय मेरी माता जी पोस्ट ग्रेजुएट थी, शिक्षा को लेकर के वो बहुत ही जागरूक थी। उन्होंने बहुत ही परिश्रम किया और यहाँ पे विद्यालय की नींव डाली। उन्हीं के सपनों को साकार करते हुए हम लोग भी बहुत कम से कम फीस में व्यवस्था में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। यही जर्नी रही है। बाकी जो है और आगे की क्या मन में चल रहा है सर, इस विद्यालय को आगे ले जाना? अब विद्यालय को सर आगे बढ़ाना है, ले जाना है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ पढ़ाई को लेकर के हम लोगों ने बहुत उस पर विशेष जो है अपनी तैयारी कर रहे हैं कि पढ़ाई व्यवस्था हमारी अच्छी मिले बच्चों को, ठीक है, और बच्चे हमारे क्षेत्र में देश विदेश में नाम करें, आगे जाएं पढ़ लिख करके, यही हमारी सोच है। तो सर अपने माता पिता के उन वसूलों पर चलते हुए उनकी जो ये बगिया लगाई हुई है उसको आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं और ये बहुत पुनीत कार्य हो रहा है। तो कुछ यहाँ के स्टाफ हैं और हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संदीप गुप्ता है। संदीप गुप्ता जी, आपका नाम सर? मेरा नाम कृष्णा कौर है। कृष्णा जी, अभी चूंकि थोड़ा सा मैम है जो गार्जियन के स्वरूप में बच्चों के साथ खड़ी हैं, नाम क्या है? मेरा नाम बिंदु पाल है जी, आप? मेरा नाम हसनाज खातून है जी। तो ये कुछ स्टाफ हैं यहाँ पर, क्या बनना चाहते हैं? गवर्नमेंट टीचर। गवर्नमेंट टीचर? ये टीचर बनने का सपना क्यों अच्छा लगता है? हम चाहते हैं कि जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे और लोगों को भी पढ़ाएं, और लोगों को पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं, है ना। कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है? विषय तो सारे बराबर रूप से हैं, कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है? साइंस। साइंस, अच्छा। तो इस विद्यालय के बारे में कुछ बताइए, क्या जानते हैं आप? यहाँ कब से पढ़ रहे हैं आप? हम सेकंड से ही पढ़ रहे हैं। सेकंड से ही? तब तो बहुत कुछ जानते होंगे। कुछ बताइए, दो खासियत बताइए विद्यालय के बारे में। अच्छी पढ़ाई होती अच्छी पढ़ाई होती है? बहुत अच्छी होती है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, बट आप लोग कैसे पढ़ते हैं? अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए, रोड को क्रॉस करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखते हैं? देखते हैं कि साइड से कोई आए ना, और आए तो हाथ देकर जाते हैं। अच्छा, ये सिक्योर हो जाते हैं कि अभी कोई दोनों साइड से आ नहीं रहा है, ठीक है। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपकी पूरी जिम्मेदारी है, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहिए, ठीक है। सड़क कभी पार करिए, दोनों साइड में देख लीजिए, तभी आप लोग क्रॉस करिए। क्या कौन सी क्लास में आप? सेवेंथ में पढ़ती हैं? सेवेंथ में, ठीक है। 7 की स्पेलिंग क्या है? SEVEN। बहुत अच्छे, वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए। कौन से क्लास में आप? 7th। क्या बनना चाहते हैं? सर प्लीज। पुलिस? अरे वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाइए। यहाँ जो पढ़ाई होती है घर पे आप कंप्लीट कर लेती हैं डेली का डेली? हाँ। कितने घंटे पढ़ाई होती है आपके यहाँ? 8। 8, ठीक है। पढ़िए और आगे बढ़िए,
सर आप क्या पढ़ाते हैं मुख्यतः रूप से? मैं यहाँ पे बच्चों को एसएसटी और इंग्लिश एसएसटी में कई सब्जेक्ट शामिल हैं, तो बच्चों की मेमोरी में बना रहे, फिट रहे, अच्छे से तैयार करें, तो इसके लिए कौन सा कुछ टिप्स बताएं सर? मैं बच्चों को जो भी चाहे एसएसटी के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हाँ। जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, हर एक सब्जेक्ट को खाली सब्जेक्ट के तौर पे नहीं समझाकर बच्चों को वास्तविक जीवन में इन सारे विषयों को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है उस मकसद से पढ़ाता हूँ। एसएसटी का मतलब होता है सिविक, बहुत सारे हम जो समाज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उस समाज में अपने हर एक विषयों को किस तरह से उजागर करें, किस तरह से सेंस करें, किस तरह से इस सोसाइटी के अंदर जाके अपने पढ़ी हुई चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, यही सब हमारा एसएसटी बताता है। और मैं एक टीचर के होने के नाते जो विषय के अंदर रहता है उसी चीज़ को बच्चों को डिलीवर करने का काम करता है। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे शिक्षक टीम भावना के साथ हमारे सर काम कर रहे हैं और ये बच्चों के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। और क्या नाम है आपका? सत्यम सिंह। सत्यम सिंह। आप बहुत शालीनता से खड़े हुए हैं। बालक जो है क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर? यस। अच्छा, कुछ पूछे बताएंगे आप? पूछिए। डॉक्टर का काम क्या होता है? डॉक्टर का काम होता है मरीजों को ठीक करना। मरीजों को ठीक करना। यस। अच्छा, बहुत अच्छा है। और डॉक्टर की स्पेलिंग? DOCTOR। और बच्चा ने बहुत सही बताया, तो इसके लिए ताली बजाइए, जबरदस्त ताली बजाइए। इसके लिए घर पे कितना समय देते हैं आप? घर पे हम समय देते हैं। अब मतलब जितना यहाँ पढ़ते हैं वो घर पे कंप्लीट कर लेते हैं, यस बस यही ना? यस सर। बाकी सारे विषयों को आप अच्छे से पढ़िए और जो विषय पढ़ाया जाता है, जितना टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको कोशिश करिए वो तैयार हो जाए। ठीक है। ठीक है ना? तो आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है बाबू? सर। माता पिता का कहना मानिए, स्कूल में समय से आइए, समय से जाइए, कभी माता पिता से या टीचर से झूठ मत बोलिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होती है, कोई विषय नहीं समझ में आता है तो आप बेहिचक उनसे पूछिए। और जो बच्चा घर पे पढ़ता है वही पूछता भी है। विद्यालय के बारे में क्या जानते हैं हम? सर मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। मेरे विद्यालय के टीचर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हम लोग को समझ में आता है। अच्छा अच्छा अच्छा। साउंड पॉल्यूशन से क्या हमारे शरीर के कौन से अंग पे बैड प्रभाव पड़ता है? माइंड पे। और ईयर्स। ईयर ड्रम। बहुत अच्छा, ताली बजाइए इनके लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ एक्टिविटीज में भी एडवांस रहें लोग, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करते हैं? हम लोग इसके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं जी। बच्चों को, और बच्चों को शरीर के मानसिक विकास, शारीरिक विकास के लिए हम लोग बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि उन्हें ज्ञान हो और अपने विकास करें। चलिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कौन सा क्लास है आपका? 6 में पढ़ती हैं। 6 का स्पेलिंग? SIX। SIX। ठीक है। टेबल आपको कितना याद है? 20 तक याद है? पूछूं? नहीं? अच्छा, काउंटिंग में? 100। 1 2 3 सुनाइए तो। ऑल याद है कम से कम। सुनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 12 की स्पेलिंग बताइए। TWELVE। बहुत अच्छे। देखिए 12 की स्पेलिंग इन्होंने सही बताया। जवाब, ताली बजाइए, जबरदस्त। 4 की स्पेलिंग बताइए। FOUR। 14। FOURTEEN। बहुत अच्छे। और 40 की? FORTY। FORTY। ठीक है। 4, 14 और 40। बहुत अच्छे, ताली बजाइए इनके लिए। क्या बनना चाहती हैं आप? हैं? नर्स। ये बहुत अच्छी सोच है आपकी। चलिए, हमारे कुछ बहादुर बच्चे हैं यहाँ पर, नाम बताइए। राजन गुप्ता। राजन जी, नाम बता दीजिए आप लोग। अमन कुमार। वारिस अली। इमरान अंसारी। विजय निषाद। फैजल शेख। जी जी, बहुत अच्छे। आप बताइए दिव्यांश। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। आप भी डॉक्टर बनेंगे? गुड, बहुत अच्छे। तो पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छे चल रही कोई दिक्कत? है। सर। यहाँ जो पढ़ाया जाता है घर पे पूरा कर लेते हैं आप? यस सर। अच्छा, ब्रश करने समय क्या लाभ मिलता है? सर हमारा दांत साफ रहता है, हमारे दांत में कीटाणु नहीं होते हैं, हमारा दांत मजबूत रहता है और खाते वक्त दिक्कत नहीं होता है। अच्छा अच्छा। ज्यादा टॉफी खाने से क्या नुकसान होता है? सर हमारा दांत सड़ जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छा। ताली बजाइए, ताली बजाइए आप लोग। तो अब हमें क्या करना है? ब्रश करना। टॉफी पर कंट्रोल करना है, यस सर। ठीक है ना? यस सर। बहुत अच्छी बात है। और आइए, आपका नाम? शिवम शर्मा। शिवम जी, क्या बनना चाहते हैं आप? सर डॉक्टर। तो डॉक्टर बनेंगे, बहुत बहुत शुभकामनाएं है। क्या बनना चाहती हैं आप? पुलिस। पुलिस? पुलिस बनने का सपना आपको कहाँ से आया? कोई परिवार में है आपके? हाँ, मेरी दीदी ने।
आपकी दीदी हैं? हाँ। अरे बहुत अच्छा। क्या बताती हैं आपसे? कभी कभी बात होती है तो क्या बताती हैं? वो कहती है कि जिंदगी में कुछ बनने का सोचना। यानी आपकी दीदी पुलिस हैं? नहीं, हाँ। पढ़ रही है। अच्छा, पढ़ रही हैं, वो आपको गाइड करती हैं। हाँ। ठीक है ना? बहुत शुभकामनाएं आपको, पढ़िए। तो पढ़ाई यहाँ का जो विषय है, घर पे कैसे मैनेज करती हैं आप? हम यहाँ के हर सब्जेक्ट को जाते हैं। हम्म। कुछ समय के लिए हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते पर सब्जेक्ट को यानी सारे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट को टच करते हाँ, हैं। हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कौन सा विषय आपको नहीं समझ में आता है आज भी? कोई ऐसा विषय है जो विषय पढ़ती हैं आप, उसका नाम बताएंगे आप? कौन कौन सा विषय बताइए? हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, कंप्यूटर, साइंस, जीके। सारे सब्जेक्ट की स्पेलिंग बता देंगे आप? बताइए। हिंदी का बताइए। HINDI, कंप्यूटर? COMPUTER, बहुत अच्छे। साइंस? SCIENCE, SST? SST, SST का फुल फॉर्म? SOSCIL, हाँ। STUDY, DIES। DIS, सोशल स्टडीज। हाँ। बहुत अच्छा है। और कोई विषय बचा है? फिर भी चलिए, इंग्लिश, आपने बहुत अच्छा ग्रामर बताया बचा है। है। अच्छा, ग्रामर का बता दीजिए। GRAMMAR। पीटीएम में पेरेंट टीचर से मिलिए, प्रिंसिपल से मिलिए, अपनी बात कहिए, बच्चों का हौसला बढ़ेगा, बहुत आगे जाएंगे ऐसे में। ठीक है ना? क्या नाम है सर आपका? श्री उदय भाव। सर, आप यहाँ टीचिंग करते हैं? जी, कब से पढ़ा रहे हैं सर आप? बहुत दिनों से। बहुत दिन से? और क्या। अरे सर, आप एक गार्जियन के स्वरूप हैं, टीचिंग का काम तो कर ही रहे हैं। जी जी जी। और बहुत बड़ी मैनेजमेंट का आपके ऊपर विश्वास है। आप इतने दिन से यहाँ पर हैं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर होगी। जी, तो शुरू से आज तक कैसा बदलाव रहा है विद्यालय का? शुरू से आज तक तो हम ही लोगों का देन है कि पूरा समझिए इकाई से लेके सैकड़े तक पहुंचा दिया गया। जी जी। जो भी रहा, चाहे बच्चों से लेकर के, चाहे विद्यालय भवन निर्माण, चाहे जो भी रहा, सारे क्रियाओं को हम ही लोग ने मिलकर संपन्न किया है यहाँ। नहीं, ये तो प्रिंसिपल साहब, मैनेजर साहब पूरी क्रेडिट आप लोगों को देते ही हैं। बाकी आप लोग इसके बाद क्या प्रयास कर रहे हैं कि और विद्यालय बेहतर हो और आगे जाए? बच्चों को शिक्षा देने में विशेष प्रयास रखते हैं कि ताकि बच्चों से ही मेरा भविष्य उज्जवल होगा। जी जी। और गार्जियन को क्या कहना चाहते हैं? गार्जियन को संतुष्ट करना चाहते हैं शिक्षा के माध्यम से, बच्चों की रौनक के माध्यम से। अच्छा, चूंकि आप यहाँ बहुत दिन से हैं, कभी पीटीएम वगैरह में गार्जियन आते होंगे, जी तो कभी कभी कोई न कोई कंप्लेन तो करता ही होगा। जी। तो विशेष करके कौन सा वो सामान्य कंप्लेन रहता है कि सारे गार्जियन करते हैं? अरे विशेष तुम लोगों का ये रहता है कि बच्चे हमारे घर पे बहुत सारे मोबाइल देखते हाँ, हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम संदीप गुप्ता है। यहाँ कब से हैं सर आप? सर साल भर हो गया। साल भर हो गया। कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा। हम्म। इसके पहले मैंने 2-3 जगह पढ़ाया था, जी जी। लेकिन इसके जैसा माहौल कहीं नहीं मिला था। पहली बात तो देखिए, रोड से काफी अंदर है, जी, शोर शराबा नहीं शोर है। शराबा नहीं होता है। जो पीछे का स्कूल है जिसमें बच्चे बैठते हैं, कैंपस जो है वो पूरा एकदम शांत रहता है पूरा। मैं जैसे विद्यालय में एंट्री किया हूँ, मैंने सर से पूछा कि सर आज छुट्टी है क्या यहाँ पर? क्योंकि बहुत पीसफुल माहौल लग रहा था। मतलब टीचर कक्षा में वो बच्चों को मेंटेन किए थे। जो प्रेयर होता है तो उसको सुनाएंगे आप? सुनाइए। कौन सा? हिंदी प्रेयर। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत अच्छे, ताली बजा दीजिए एक बार। तो बच्चों, मैं ये कहूंगा कि जो विषय पढ़ते हैं आप लोग उसको अच्छे से पढ़िए। बस आपके लिए अभी इतना काम है। जीके, वर्ड मीनिंग, राइटिंग, ये सबका मायने रखता है। राइटिंग पे भी नंबर बढ़ते हैं, तो इसलिए राइटिंग पे भी विशेष ध्यान दिया जाए, कर्सिव राइटिंग वगैरह। ठीक है ना? किताब को भी रीडिंग करिए। किताब रीडिंग करने से क्या फायदा होता है? फ्लुएंसी बढ़ती है, वर्ड पावर मजबूत होता है। ठीक है ना? तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे बच्चे देश के भविष्य हैं, शिक्षक सभी लोग लगे हुए हैं और सबकी जिम्मेदारी है, गार्जियन की भी जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चों के साथ वो देखें, समझें हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है। प्यार से बच्चों को कभी हमेशा प्यार से समझाइए आप। डांट डपट करके
वो ऐसी नौबत आए तो वो अलग की बात है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सर थोड़ा सा एक संदेश के रूप में गार्जियन को आप जरूर बताएं, क्या कहना चाहते हैं सर? जी, देखिए बच्चे हमारे देश के कर्णधार हैं और मेरा ये संदेश है, अभिभावकों से निवेदन है कि वे अपने बच्चों पे जरूर ध्यान रखें। थोड़ा सा ध्यान गार्जियन का भी हो जाता है तो हम लोग को और बच्चों को संवारने में मदद मिलती है। तो इसलिए गार्जियन भी जिम्मेदारी लें, बच्चों को जरूर देखें कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, और विद्यालय पे आके अपने टीचर से मिलें, ठीक है। जो भी बातें हैं वो शेयर करें, इससे जो है विद्यालय को भी मदद मिलेगी, बच्चों के विकास में हम लोग आगे बढ़ेंगे, संभव हो सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे उम्मीद है वीडियो को आप लोग अच्छा लगे, देखिए और कमेंट भी करिए। भारत माता की, भारत माता की।